हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ग्लासको कोमा स्किल के बारे में जानेंगे। ग्लासको कोमा स्किल क्या होता है, ये किस पेशेंट के लिए, जैसे यहाँ पे लिखे है कि अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए चेक किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि अनकॉन्शियस पेशेंट किसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका सारा स्टेप एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ग्लासको कोमा स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी जाता है कि ग्लासको कोमा स्किल क्या होता है। इसके सबसे पहले डिफिनेशन कीजिए, किस पेशेंट को दिया जाता है ये भी डिफाइन कीजिए। इसके 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप को पूरा डिटेल में लिखा जाता है, तो अब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्लासको कोमा स्किल। इसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ जानेंगे। जैसे इसमें 3 चीज़ लिया जाता है। क्या 3 चीज़? EVM। आप लोग वोटिंग करने वाला मशीन देखे हैं जिसले वोट होता है, ठेपा मारता है, उसका क्या नाम रहता है? EVM मशीन, ठीक। तो उसी मशीन से हम लोग याद रखेंगे ग्लासको कोमा स्केल को। ग्लासको कोमा स्केल क्या है? EVM है, EVM मशीन है। E के मतलब आई मूवमेंट, B के मतलब भरबल, M के मतलब मोटार, ठीक है। EVM, E के मतलब आई मूवमेंट, B के मतलब भरबल जो बोल रहे हैं, M के मतलब मोटार जो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसको कहेंगे मोटार, ठीक है। अब देखिए EVM, आई में कितना होता है? आई में मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम के मतलब कि अधिक से अधिक, मिनिमम कहने का मतलब कि कम से कम। मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 4 होता है, ठीक है। भरबल में मिनिमम 1, मैक्सिमम 5। उसी प्रकार से मोटार में मिनिमम 1, मैक्सिमम 6। तो इसमें मिनिमम 3 हो जाएगा, मैक्सिमम 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए भैया। आप लोग को एकदम बेसिक से ग्लासको कोमा स्केल बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन बनेगा कि ग्लासको कोमा स्केल में मैक्सिमम क्या चीज़? मैक्सिमम कितना रेंज रहता है, उसका कितना नंबर रहता है, संख्या रहता है। मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, तो अधिकतम 15 यानी कि 15 रहता है। मिनिमम मतलब कम से कम कितना रहता है, तो कम से कम 3 रहता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हो गया मिनिमम 1 1 1 और ये हो गया 4 5 6 मैक्सिमम। क्या हो गया? मैक्सिमम। तो ये आप लोग समझ गए, तो इसके समझने में आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। ग्लासको कोमा स्केल क्या चीज़? ग्लासको कोमा स्केल किसको दिया जाता है? तो अनकॉन्शियस पेशेंट को। आप कहिएगा कि अनकॉन्शियस पेशेंट किसको कहा जाता है? देखिए, अनकॉन्शियस पेशेंट हम उसको कहेंगे वैसा पेशेंट जो अपना डेली एक्टिविटी खुद से नहीं कर पाए। तो आप लोग भी जान सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करेंगे कि अ पेशेंट हु आर नॉट एबल टू डू हिज डेली एक्टिविटी लाइफ। इसका मतलब ये होगा कि वैसा पेशेंट जो अपने दिनचर्या को खुद से नहीं कर पाए। दिनचर्या में क्या आएगा? नहाना, बाथरूम करना, नहाना, ब्रश करना, ये सब ऐसा पेशेंट जो अपने से खुद से नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनकॉन्शियस पेशेंट कहेंगे, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट किसको कहेंगे? ऐसा मरीज जो अपना काम खुद का दिनचर्या वाला काम जो कि नॉर्मल आदमी कर लेता है, वो भी वो नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट कहेंगे। ये यूज होता है वैसे मरीज के लिए, इतना समझ गए। अब देखिए, हम लिखे हैं 1 नंबर में आई मूवमेंट। ये 1 नंबर में क्या लिखे हैं? आई मूवमेंट। आई मूवमेंट में क्या होता है, ध्यान दीजिए। आई मूवमेंट में हम क्या देखेंगे? कोई मरीज है, अब तो ये जानेंगे कि किसके लिए चेक किया जाएगा। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, कैसे इसका नंबरिंग करेंगे, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबरिंग कैसे करेंगे। कोई पेशेंट है, वो केवल टुकुर टुकुर ताक रहा है, ध्यान दीजिए, एकदम देसी भाषा में बता रहे। टुकुर टुकुर ताके के मतलब आँख उसका ओपन है, खुला है। यदि आँख उसका खुला है, ओपन है, तो उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियसली। उसमें नंबरिंग करेंगे 4। ये स्केल आता है, आप लोग को शो हो रहा होगा ये स्केल। इस स्केल में कितना नंबर करेंगे? आई वाला में 4। यदि हम आँख उसका बंद है, अब देखिए 4 हो गए, मतलब आँख उसका खुला है, तो
कितना देंगे, आई वाला में 4 है, आँख बंद है, बोले ए चचा इधर देखिए, चचा ए चचा, तो वो एकदम तीखा है, तो बोलने पर तीखा, ध्यान दीजिए, हम कुछ बोले तब पेशेंट तीखा मेरे ओर ध्यान दिया, नर्स की ओर ध्यान दिया, यानी कि स्पीच मतलब बोलना, बोले तब वो मेरे तरफ तीखा, तो उसमें कौन सा देंगे स्कोर, 3 स्कोर देंगे, क्या देंगे 3 स्कोर। अब उसका आंख भी बंद है, बोल रहे हैं तब भी नहीं सुन पा रहा है, बोल रहे हैं तब भी नहीं सुन पा रहे, तो उसको पेन करेंगे, जैसे चूटी काटेंगे, छनाक दे उठेगा, तब क्या होगा, मतलब बोले तो पहले 2-4 बोली बोल लेंगे, चाचा हेलो उठिए क्या ठीक है, तो अगर नहीं उठ रहे हैं तब उनको चूटी काट के देखेंगे, ऐसे पेन देके, तो पेन दिए तो वो अपना रिएक्शन किए, तो उनको क्या कहेंगे टू पेन, तो इसमें कितना स्केल देंगे, 2 नंबर देंगे। और पेन करने पर भी नहीं कर रहे, एकदम मुअल मुर्दा लेखा परल है, अनकॉन्शियस है, तो उसमें देंगे 1 नंबर स्कोर, यानी कि नो रिस्पॉन्स। आप थक जाइएगा, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उसको हम लोग कितना देंगे, 1 स्कोर देंगे। देखिए आई मोमेंट में हम लोग क्या क्या जाने, सबसे पहले जाने कि यदि आँख पेशेंट का खुला है उसको देंगे 4, यदि पेशेंट को बोलने पर वो रिस्पॉन्स कर देगा उसको देंगे 3, बोलने पर भी नहीं करेगा, चुटी काटेंगे तब उसको देंगे 2, और चुटियों काटला पर कुछ नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको देंगे 1। ये हम लोग का ग्लास्को कोमा स्केल का आई रिस्पॉन्स था। अब देखेंगे वर्बल रिस्पॉन्स, इट इज रिलेटेड टू वाइवा, मतलब कुछ पूछेंगे, कुछ बोलेंगे तो हमको जवाब देंगे, यदि जवाब दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उनके ग्लास्को कोमा स्केल जो रहेगा उस पर नंबरिंग करेंगे। जैसे 1 नंबर है टू स्पीच, बोले आपका नाम क्या है, वो बोल दिए मोहन राम, तब तो ठीक है, नहीं बोले तब तो दिक्कत है, यदि बोल दिए तो उनको देंगे 5 नंबर, कितना देंगे 5 नंबर। बोले आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वो बोल रहा हम हे गाँव से आए हैं, क्या चीज़ हे गाँव से। बहुत सारा ऐसा पेशेंट होता है मरीज, क्या कि नाम पूछेगा तो अपना गाँव बताएगा, एड्रेस बताएगा, पोस्ट बताएगा, यानी कन्फ्यूज है, हमको क्या बताना चाहिए वो सही से बता नहीं पाता है, वो पेशेंट कन्फ्यूज रहेगा, उसमें देंगे 4। क्या होता है ना कि पूछिएगा ना सुबह आप क्या नाश्ता किए थे, तो कहेगा सुबह जाके दवाई डॉक्टर सब दिया था, भकुआइल रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे कन्फ्यूज पेशेंट, तो उसमें क्या देंगे 4 नंबर देंगे। अब 3 नंबर में लिखे कि एन इनअप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब ये होगा कि पूछ रहे कुछ और, अब बोल रहा है कुछ और, अटपट बोल रहा है। इनअप्रोप्रिएट का मतलब समझिए कि अटपट, पूछ रहे हैं कुछ और, बोल रहा है कुछ और, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं बोल रहा है, तो ये टॉपिक है तो टॉपिक से हट के पेशेंट बोल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे इनअप्रोप्रिएट वर्ड, उसमें देते हैं 3 नंबर। कितना देते हैं 3 नंबर। इनकम्प्रिहेंसिव साउंड कहने का मतलब कि एकदम पेशेंट के दर्द रहेगा तो गजीबे आवाज़ निकालता है, अमैया रे, इस टाइप की आवाज़ निकालता है, तो उसमें हम लोग क्या देंगे 2 नंबर देंगे। इनकम्प्रिहेंसिव साउंड में क्या देंगे 2 नंबर देंगे। और क्या है कि कुछ भी कीजिए उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसको 1 नंबर देंगे। तीनों में है नो रिस्पॉन्स मतलब 1 नंबर, कितना भी उसको बोल लीजिए चिल्ला लीजिए वो नहीं करेगा तो उसको देंगे 1 नंबर। ध्यान दीजिए टू स्पीच मतलब बोले बड़ा के अपन नाम बताएं, उनको देंगे 5 नंबर। कंफ्यूज सुबह क्या कहते बोल रहे हैं कि शाम क्या रात के, मतलब जो हुआ ही है तो उसको देंगे 4 नंबर। इनअप्रोप्रिएट वर्ड मतलब कुछ और टॉपिक है, कुछ और बोल रहा है कुछ और, उसको देंगे 3 नंबर। इनकम्प्रिहेंसिव साउंड का मतलब अटपटा टाइप की आवाज़ निकालेगा, क्या निकालेगा, पेशेंट मरीज बहुत होता है कि कहरेगा उसमें, वो भी अटपटा टाइप के कहरेगा, उसको क्या देंगे 2 नंबर। कुछ भी नहीं कर रहा है सिलेंडर एकदम, उसको देंगे 1 नंबर। कितना 1 नंबर यानी नो रिस्पॉन्स। अब हम लोग लास्ट देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स। कितना देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स, ये होता है 6 क्वेश्चन। वर्बल में कितना होता है 5 होता है, आई में कितना होता है 4 होता है 4, और मोटर में कितना होता है तो 6 होता है। 6 पे है ओबे कमांड। ओबे कमांड के मतलब
कहे चाचा तनी अपन पैर उठाइए तो पैर उठा दिए, पैर गिराइए तो पैर गिरा दिए। मतलब जो आप बोल रहे हैं उस आपके कमांड को क्या कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। उसको हम लोग देंगे 6 नंबर। कितना देंगे? 6 नंबर देंगे, 6 नंबर। मूव टू लोकलाइज्ड पेन। अब क्या होगा कि चाचा को हम चुटी काटे, ध्यान दीजिए, बहुत मस्त यहाँ पे बात समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। चाचा को चुटी काटे या चाचा ने आपके हाथ को क्या किए, आपके हाथ को झझोर के बिक दिए, या चुटी काटे वो हमारे हाथ को झझोर के बिक दिए। यहाँ पे देंगे चाचा को 5 मार्क्स। कितना देंगे? 5 मार्क्स। लेकिन क्या हुआ, वहीं चाचा को चुटी काटे वो गुलटिया मार लिए, यानी कि आपके हाथ को ना हटाकर अपने पलट गए। ए भैया हमरा कहने हे साइड सुतल है तो ए साइड चल गए, उसमें देंगे 4। ध्यान दीजिए, आप लोग समझे नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि हम चाचा को चुटी काटे तो चाचा अपने नहीं मुड़े, अपने देह नहीं पलटे, आपके हाथ को झझोर के बिक दिए, हाथ हटाओ उधर से, तो उसको देंगे 5। यदि चाचा को चुटी काटे, चाचा आपके हाथ को नहीं हटाए, अपने हट के बेचारा सलेंडर हो गए, उसको क्या कहेंगे? 4 नंबर देंगे। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में लिखे एबनॉर्मल फ्लेक्शन और 2 नंबर में एबनॉर्मल एक्सटेंशन। कहने का मतलब कि मरीज पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट सुतता स्लीपिंग करता है, कुछ अटपटा टाइप के। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये आप लोग जानते होंगे कि हाथ को अपने कोई भी चीज़ को अपनी ओर लाएंगे उसको कहा जाता है फ्लेक्शन, दूर ले जाएंगे तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। लेकिन इसमें क्या एक वर्ड जुड़ा है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कहने का मतलब कि असमान, ये कोई भी नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये भी आ रहा है तो कुछ ऐसे आएगा, चाहे ऐसे आएगा, अपना ओर जाएगा भी तो ऐसे। पेशेंट बहुत दर्द उर्द रहता है अनकॉन्शियस पेशेंट को, तो पैर को एक्सटेंशन करना है। मान लीजिए किसको हटाना है तो एकदम सोच नहीं करेगा, ऐसे बेंगुचिया रहेगा, गोते गोते ऐसे 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 करके हटाएगा। मैंने कहा है कि चाचा अपना हाथ थोड़ा सा फैलाइए, तो ऐसे फैलाइए तो मेरा सही है, तो हम आराम से फैला लेंगे। लेकिन वहीं चाचा क्या करेंगे, उनका हाथ में मान लीजिए दर्द है तो ऐसे ऐसे मुड़िया के आराम से मुँह ऐसे टेढ़ करके आराम से एकदम सोच करके तब ऐसे करेंगे। तो उसमें हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन। एबनॉर्मल कहने का मतलब असमान, फ्लेक्शन कहने का मतलब कि अपनी ओर आ रहा है उसको फ्लेक्शन, दूर जा रहा है उसको एक्सटेंशन। यदि चाचा कुछ नहीं कर रहे हैं तो मर जाओगे, कुछ पूछते पूछते, कुछ कहते कहते चाचा आपको जवाब नहीं देंगे तो उसको कहेंगे नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स में 1 मार्क्स देते हैं। कितना देते हैं? 1 मार्क्स देते हैं। तो ये हम लोग का था ग्लासको कोमा स्किल। आशा करते हैं कि आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि इस पर मेहनत किए और आप लोग के लिए लास्ट में वीडियो बना ही दिए। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं कि ग्लासको कोमा स्किल अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम इसमें स्केल रेट होता है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम कितना होगा? 15 होगा। मिनिमम मतलब कम से कम कितना होगा? तो 3 होगा, कम से कम 3 होगा। क्वेश्चन बनेगा कि आई जो होता है उसमें कितना होता है, तो मैक्सिमम 4 मिनिमम 1। वर्बल जो बोल रहे हो उसमें कितना होगा? मैक्सिमम 5 मिनिमम 1। ओबे मोटर, मोटर में कितना होता है? मैक्सिमम 6 मिनिमम 1। ये हम लोग का था ग्लासको कोमा स्केल। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और इससे समझ गए होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आप लोग को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिए। हम आशा करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से पढ़े और बना देंगे। और वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।